नमस्कार। हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर आतंक पर करारा प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबल और आगे बढ़ने से पहले इस खास पेशकश में वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का। पाकिस्तान के हमले पर भारत का पलटवार। भारतीय सशस्त्र बलों ने सियालकोट एयरबेस समेत पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर की जवाबी कार्रवाई। भारत ने कहा ड्रोन और मिसाइल से सैन्य और रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सैन्य बलों ने हर हमले को किया विफल। और फर्जी वीडियो और झूठी तस्वीरों से लोगों को गुमराह करने की लगातार कोशिश में जुटा है पाकिस्तान। सरकार की देशवासियों से अपील, भ्रामक और झूठी खबरों पर ना दे ध्यान। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जहां भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड को किया ध्वस्त। 8 और 9 मई 2025 की रात को जम्मू और कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमले की जो कोशिशें, नापाक मंसूबे थे पाकिस्तान के, उसके दुस्साहस के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड पर समन्वित हमला किया, उसे नष्ट किया और राख कर दिया। नियंत्रण रेखा के करीब स्थित आतंकवादी लॉन्च पैड अतीत में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के लिए उन्हें अंजाम देने का केंद्र थे। इसके नाम से ही पता लगता है आतंकवादियों के लिए एक लॉन्च पैड जिसे ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ये निर्णायक कार्रवाई की गई है भारतीय सेना के द्वारा। 8-9 मई की जो दरमियानी रात है उसका वीडियो है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन से हमले किए दुश्मन ने और इसका माकूल जवाब दिया गया भारतीय सेना द्वारा। एलओसी के पास स्थित था आतंकी लॉन्च पैड, जहां से ट्रेन आतंकियों को भेजा जाता था आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए। और भारतीय सेना ने वीडियो जारी कर अदम्य साहस और शौर्य का जो परचम है वो लहराया है, क्योंकि इस आतंकवादी लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया जहां से आतंकवादी आया करते थे। आइए दिखाते हैं वीडियो।
तो आपने इंडियन आर्मी का ये वीडियो देखा जहां आतंकवादी लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। ये जो धुआं आप उठते हुए देख रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है, ये भारतीय सेना के शौर्य का परिचायक है कि अगर आप भारत पर आंख उठाएंगे तो आपको जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि आतंकियों के पनागा, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जो लॉन्च पैड है जहां से ये आतंकी ट्रेन होकर आते हैं और कायराना दहशतगर्दी की वारदातों को अंजाम देते हैं, उस पर विराम, पूर्ण विराम लगाम लगाने का मादा, ये कुव्वत, वो हुकत रखती है भारतीय सेना। और ये मुंह तोड़ जवाब है भारतीय सेना का। जिस लॉन्च पैड के जरिए, जिस आतंकवादी लॉन्च पैड के जरिए कोशिशें ये की जाती हैं, घुसपैठ करवाई जाए, कोशिश ये की जाती है किसी भी आतंक की उस वारदात को अंजाम दिया जाए जहां पर मासूम लोगों की जान ली जाती है, इसे विफल किया भारतीय सेना ने। 8-9 मई की रात का ये वीडियो है, इसे जारी किया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन से हमले करने की हिमाकत को विफल किया है भारतीय सेना ने। साफ संदेश, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि हम एस्केलेशन नहीं करते, लेकिन अगर आप करेंगे तो जवाबी कार्रवाई के लिए, मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार रहिएगा। नंदिता, ये जो वीडियो अभी जारी किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा, और साफ तौर पर वो जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं बता रहा है हमारे देश पर आंख उठाने वालों का हाल यही होगा। जी बिल्कुल आंचल, जैसे कि आपने 7, 8 और 9 मई की रातों को देखा, जितने भी सारे प्रोजेक्टाइल्स, जितने भी सारे ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिनको कहते हैं जी, और मिसाइल्स जो भी पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे सैन्य ठिकानों, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बल्कि जैसे कि आज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आज जो विदेश मंत्रालय की और डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग थी उसमें बताया, उन्होंने बड़ी कायराना और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को तोड़ने की एक हरकत की है, जिसमें उन्होंने श्रीनगर, अवंतीपुरा एक्सेट्रा में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा को भी टारगेट किया है। तो ये क्लियर रेड लाइन है जो कि इंडिया की रेड लाइन ब्रीच की गई है। साथ में आप जानती हैं कि पिछली 3 रातों से और कल रात को भी, जैसे कि आज ब्रीफिंग में हमारी सर्विस ऑफिसर्स ने बताया कि उरी, कुपवाड़ा, तंगधार, पूंछ, मेंढर, इनमें शेलिंग और हैवी कैलिबर आर्टिलरी गन से शेलिंग और मोटर फायर हुई है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर राजकुमार थापा जो हैं जेएनके के, वो भी उनकी भी मौत हो गई है। तो उनके घर को भी शेलिंग से, वो उनका घर भी शेलिंग के नीचे आ गया था। तो जैसे कि इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर बताया है और एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो साफ साफ एक इंफ्रारेड कैमरा में दिखाई दे रहा है कि आर्मी का कहना है कि ये वो लॉन्च पैड्स हैं जहां से ये ड्रोन्स, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स और आर्म्ड ड्रोन्स यानी कि हथियारों से लैस ड्रोन्स जो हैं वो हमारे टारगेट्स को मिलिट्री, न सिर्फ मिलिट्री बल्कि सिविलियन टारगेट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो एक तो हमारी आर्मी की, जो हम आज देश में चैन से जी पा रहे हैं, वो हमारे सोल्जर्स, एयरमैन, सेलर्स, नाविक, एयरफोर्स के और आर्मी के जवान तो हैं ही, साथ में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो इतना पुख्ता है, जिसको पाकिस्तान ने इतना अंडर एस्टिमेट किया कि वो हमारे सामने उनकी जो मिसाइल ड्रोन्स थे वो सारे विफल हो गए, निष्क्रिय हो गए। साथ ही इस ब्रीफिंग में मैं आपको बताना चाहूंगी आंचल कि बहुत सारे फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो कि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस एक दुश्मन देश हमेशा एम्प्लॉय करता है, और पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा झूठी खबरें फैला रहा है, और खासकर इस दौर में जो कि सोशल मीडिया, ट्विटर और उस तरीके का दौर है जिसमें खबर बहुत जल्दी फैलती है, तो मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में भी हमारी आर्म फोर्स, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और हमारी सर्विस ऑफिसर्स ने बताया कि पाकिस्तान ये भी झूठी खबरें फैला रहा है अपने मीडिया के थ्रू कि इंडिया ने अफगानिस्तान को टारगेट किया है मिसाइल से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। इंडिया ने पाकिस्तान के 5 एयर बेसिस को टारगेट किया है मिसाइल से, वो भी प्रिसिशन मिसाइल्स जो कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च की गई थी। नंदिता, एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, ये भी झूठा दावा किया है। नंदिता, जिन एयर बेसिस का आप जिक्र कर रही हैं जो पाकिस्तान में, रावलपिंडी, सियालकोट, माना जाता है ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के लिए, उसकी ताकत जिसको वो लगातार ये दर्शा रहा है कि हम में मादा है इस सिचुएशन को और एस्केलेट करने का। ये कितना बड़ा हम मान सकते हैं
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाया गया है भारतीय सेना द्वारा, वो भी जवाबी कार्रवाई के लिहाज से। आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है आंचल। बात यह है कि जो चकलाला का एयर बेस है, जिसको आजकल जिसका नाम बदलकर नूर खान कर दिया गया है, वो इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो एयर बेस है जिसमें पाकिस्तान की सारे मिलिट्री के टॉप ब्रास और सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स के वीवीआईपी एयरक्राफ्ट्स भी खड़े होते हैं, साथ में फाइटर जेट्स भी होते हैं। और वो साथ में उसके तो एक तो ये है। दूसरा, आपका जो मुरीद वाला जो पंजाब प्रोविंस में पड़ता है एयरबेस है, वो एक ड्रोन्स का हब है जिसमें पाकिस्तान के रिकॉनेसेंस ड्रोन्स और आर्म ड्रोन्स जो हैं, जो वो टर्की से सोंगर ड्रोन्स लिए हुए हैं, चाइना से ड्रोन्स लिए हुए हैं, वो वहाँ से लॉन्च करता है। और एक तीसरा जो उनका एयरबेस है रफ़ीकी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें JF-17 और JF-10 नाम के फाइटर जेट्स वहाँ पे खड़े होते हैं। तो अगर हमारी जो प्रेस वार्ता हुई है, मैं उसमें स्पेकुलेट नहीं करूँगी कि कितना उनको नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे फौजी जो ऑफिसर्स थी दोनों, उन्होंने और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारे एयरक्राफ्ट ने उनको सब्सटैंशियल डैमेज पहुंचाया है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको निष्क्रिय करना, उनका रनवे बर्बाद करना, अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान जो हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है या ये जो ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है, उसमें उसको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। पहली बात तो वो ड्रोन्स लॉन्च तो कर रहा था लेकिन वो विफल हो रहे थे। हमारे आकाश और बराक 8 और S-400 और जैमिंग ड्रोन्स जो थे उनको नीचे गिरा रहे थे, डाउन कर रहे थे। अब वो लॉन्च ही नहीं कर पाएगा। जी नंदा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूंगी, पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी किस तरफ इशारा करती है? आप लगातार कई वॉर्स की अगर बात की जैसे कवर कर चुकी हैं, आर्मी की जो जिस तरह से कार्रवाई है उस पर आपकी पैनी नज़र है। ये मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान की किस तरह से है, जिस तरह से वो स्ट्राइक्स कर रहा है ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, और ख़ास तौर पर रिहायशी इलाके, मिलिट्री कैंप्स, उनको निशाना बना रहा है। हालांकि एथिकल देश तो कभी रहा नहीं, लेकिन वॉर के अपने कुछ एथिक्स होते हैं और उसकी नाफरमानी हमेशा पाकिस्तान ने की है। सही फरमाया आपने आंचल। जेनीवा कन्वेंशन होते हैं वॉर के, लेकिन वो पाकिस्तान जो कारगिल की जंग में अपने शहीदों की बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करता, उनकी डेड बॉडीज भी एक्सेप्ट नहीं करता, कि यहाँ उनको डिसोन कर देता है कि ये हमारी नहीं है। उनको इंडियन आर्मी ने बिल्कुल रिलीजियस और बड़े रिचुअल से और बड़े अदब से दफनाया। ऐसी आर्मी से जो अपने पैसेंजर जेट्स को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करता है, अपने एयर स्पेस को आज उसने नोटैम इशू किया है, जबकि भारत पिछले 4 दिन पहले अपने नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल एयर स्पेस को सिविलियन पैसेंजर एयरलाइन से क्लियर कर चुका है। तो ऐसे देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इतनी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है कि आदमपुर में इंडिया का एक S-400 बैटरी डिस्ट्रॉय हो गया है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। ये आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस वार्ता में और डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस वार्ता में साफ हो गया। दूसरा, जो आपका प्रश्न था मोडस ऑपरेंडी का, साफ आज की प्रेस वार्ता में आंचल, हमारे प्रवक्ताएं जो 2 सोल्जर्स थी, हमारी 2 ऑफिसर्स थी, उन्होंने और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने साफ किया कि पाकिस्तानी ट्रूप मूवमेंट्स और अमासिंग ऑफ ट्रूप्स जिसे कहा जाता है, वो देखी जा रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में। और ज़्यादातर पाकिस्तान जो टारगेट कर रहा है कि अब सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, पिछले 2-3 दिनों से वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कल फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया था, चर्च को, कॉन्वेंट को, क्रिश्चियन मिशनरीज को टारगेट किया गया, 2 बच्चे उसमें घायल हुए। और आज हॉस्पिटल्स को श्रीनगर और अवंतीपुर में टारगेट किया गया। तो आप देख ही सकते हैं आंचल, और ये जो पाकिस्तान का फैलाया हुआ झूठ है नंदिता, वो पहले ही सिविलाइज तो थी ही नहीं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के फैलाए हुए झूठ को लगातार हम बेनकाब कर रहे हैं। हम वो सच बता रहे हैं जो दुनिया को बताना ज़रूरी है, और इसीलिए भरोसा सच का DD न्यूज़ पर तमाम सटीक जानकारी, तमाम आप हमारे रिपोर्टर्स के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, आगे भी आपसे लगातार हम इस पूरे ऑपरेशन पर अपडेट्स लेते रहेंगे। कुछ अभी यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है बहुत तेज। वक्त से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी इस ऑपरेशन से जुड़ी तमाम सत्य से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं वो रहेंगी जारी। जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ी कुछ अन्य खबरों का। देश में सुरक्षा के लिहाज से कई सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बीकानेर के नाल क्षेत्र और जैसलमेर में रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि बाड़मेर में हाई रेड अलर्ट है। वहीं श्रीगंगानगर में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया और अमृतसर की बात करें तो यहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट पर है जो तमाम सीमावर्ती जिले हैं, क्योंकि संवेदनशील हैं, सीमा से सटे हुए हैं, इसीलिए यहां पर अलर्ट जारी किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अखिलेश सुमन हैं और शैलेंद्र मिश्र। दोनों का रुख करते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री की पूरी निगाह है इस ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या जानकारी है आपके पास ताज़ा? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और तकरीबन 1 घंटे तक एक बैठक चली है, ऐसा कहा जा रहा है। और माना जा रहा है कि जो कुछ जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो कुछ कदम उठाया गया है इसकी जानकारी अजीत डोभाल ने दी होगी और एक तरह से विचार विमर्श हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि बैठकों का दौर तो चल ही रहा है और साथ ही साथ जो भारत का जो रुख है वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा जा रहा है कि हम एक जिम्मेदार देश के तौर पर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो एक जवाबी हमला है। और उसमें हम देखें कि हमारी जो कार्रवाई हुई है, हमने जो जवाब दिया है वो पाकिस्तान के जो सैन्य बेस है या जो आतंकी कैंप हैं या फिर जहां से लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था ड्रोन हमले के लिए, भारत में हमले के लिए, हमने उनको निशाना बनाया है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे जो रिहायशी इलाके हैं, हमारा एक अस्पताल है, स्कूल है या फिर कोई एक तरह से देखें उनकी तरफ से एक गैर जिम्मेदाराना पूरा रवैया अपनाया जा रहा है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि इस बात को रेखांकित किया गया कि एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के पास भारत की तरफ से एक हमला किया गया जो पूरी तरह से झूठ है। वो इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। साथ ही साथ जो भारत में एक तरह से सैन्य बेस को तबाह करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया वो भी पूरी तरह से झूठ है। तो एक झूठ का नैरेटिव, झूठ और गलत सूचनाओं का नैरेटिव फैलाने की कोशिश भी पाकिस्तान से की तरफ से की जा रही है, उसका भी जवाब दिया जा रहा है। तो हमने देखा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो बातें कल शाम से जो चर्चा में थी उसको एक तरह से साफ किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका एक कड़ा जवाब भारत दे रहा है। और हम जानते हैं इसी वजह से देखें कि एक बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान का जो लॉन्च पैड है आतंकियों का उसको हुआ है। जी अखिलेश, वो कहते हैं कि झूठ के गणित में आप ऐसे उलझ गए हैं कि सच का हिसाब आप समझ नहीं पा रहे, और इसी हिसाब के कायदे को पढ़ाने के लिए आज जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक बात बहुत अहम तौर पर विदेश सचिव द्वारा ये कही गई कि ये एस्केलेशन जो आप कर रहे हैं उसकी जवाबी कार्रवाई है। इस जवाबी कार्रवाई में आप फेक प्रोपेगेंडा को भी लेकर आ गए, क्योंकि आप किसी भी हालत में दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, जबकि वो झूठ और आतंक से परिप्रेक्षित है। अखिलेश, अब पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसका साफ साफ मतलब है कि वो उकसावेबाजी की कार्रवाई कर रहा है। वो चाहता है कि उसके जो तरीके हैं उस तरीकों को हम अपनाएं, हम भी नागरिक ठिकानों पर हमला करें, इस तरह की उकसावेबाजी है। और ये उकसावेबाजी में भारत अभी नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि भारत एक नियम को मानने वाला है, भारत एक परंपरा को मानने वाला है। हर युद्ध की एक परंपरा होती है कि नागरिक ठिकानों को हमला न किया जाए, और इस उकसावेबाजी को बढ़ाकर पाकिस्तान चाहता है कि भारत भी इसमें फंसे। फेक नैरेटिव की जहां तक बात है तो फेक नैरेटिव उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। वो चाहते हैं कि फेक नैरेटिव फैलाकर हम दुनिया का ध्यान आकर्षित करें कि हमने भारत को कमजोर किया है, हमने भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर किया है। अपने देश के लोगों को वो आश्वस्त करें कि हम भारत का लगातार मुकाबला कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे ये उसका एक सैनिक कार्रवाई, दूसरा नागरिक ठिकानों पर हमला और उसके बाद ये फेक नैरेटिव, वो सबको भ्रम के जाल में फंसा के रखना चाहते हैं, भारत के अंदर भी और अपने देश के अंदर भी। और भारत के अंदर वो कम्युनल डिवाइड को मजबूत कर और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए भारत की तरफ से ये बता रहे हैं कि भारत ने मंदिर पर हमला किया, भारत ने गुरुद्वारे पर हमला किया, जबकि भारत ने इस बात की तस्वीर जारी की कि किस तरीके से वीडियोस मौजूद है अखिलेश, वो वीडियोस हम लगातार इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दिखा रहे हैं। अखिलेश, शैलेंद्र, जिन बातों के दावे पाकिस्तान करता है उन दावों को दुरुस्त और पुख्ता बनाने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इन दावों का खंडन करने के लिए हमने देखा है शैलेंद्र कि भारत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। शैलेंद्र, देखिए बहुत हास्यास्पद है जब पाकिस्तान के दावे वहीं के एक टीवी चैनल पर जब एक तरह से उनके दावों के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ वीडियो आए हैं, पता चला कि वो 2-2 वर्ष पुराने वीडियो हैं, कई वर्ष पुराने वीडियो हैं, जिस घटना से कोई लेना देना नहीं उस घटना का दावा कर दिया जाता है, पुराने वीडियो जारी कर दिए जाते हैं। तो एक तरह से फर्जी नैरेटिव, एक तरह से गलत नैरेटिव और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम अब पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। और ये दरअसल पाकिस्तान की एक कोशिश है कि वो भ्रम फैलाए, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कि जो ऑथेंटिक खबर है उसी पर भरोसा करें। और इसीलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो PIB फैक्ट चेक है वो लगातार ऐसी खबरों को लेकर फैक्ट चेक कर रहा है और बता रहा है। जबकि हम जानते हैं, जैसे आज सुबह दावा किया गया कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है S-400 उसको नुकसान पहुंचाया गया है, ये दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर इस बात को बताया गया कि ये कतई सही खबर नहीं है, पूरी तरह से फर्जी है, पाकिस्तान की तरफ से फर्जी बात कही गई है, गलत बात कही गई है। PIB फैक्ट चेक जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो यूनिट है उसने भी इस दावे का खंडन करते हुए बाकायदा ये बताया तमाम चैनलों को और दर्शकों को कि देखिए ये एक फर्जी खबर है। इस तरह से भारत के सैन्य बेस को जो नुकसान पहुंचाने की फर्जी खबर सुबह चलाई गई, आज हमने देखा कि तस्वीरों के जरिए उसे बताया गया कि ये बिल्कुल गलत है, ये पाकिस्तान की तरफ से फर्जी दावा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। पहली रणनीति तो यह है कि वो झूठ को दुनिया के सामने रखे, गलत सूचनाओं को दुनिया के सामने रखे कि वो भारत की सेना को झूठ का जो पुलिंदा है वो लगातार खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम इसे अपने इस चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। कुछ भी शेयर करने से पहले जो ऑफिशियल आधिकारिक भारतीय सरकार के अकाउंट्स हैं उनसे सत्यापित जरूर करें। आगे भी लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अखिलेश आपका और साथ ही साथ शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर ये पेशकश लगातार जारी है, ये अनस्टॉपेबल कवरेज, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.